बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं तो सबसे बड़ी खबर यही है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के बाद जो नया क्रैकडाउन शुरू किया गया है वो बड़ा ख़तरनाक नज़र आ रहा है, क्योंकि मेजर ताहिर साहब अटक से उनकी बेटी लाहौर में रहती थी और वो महल में एसी भी थी, या कोई मतलब कि कोई ओहदा उनके पास था। उनके घर को रात को छापा मारा गया है, उनके मुलाजमीन को बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसके बाद वो, आपको पता है, घर में जाते हैं तोड़ फोड़ करते हैं, और उन्होंने उस घर में जाकर तोड़ फोड़ की है और बाकायदा तौर पर चीज़ें जो हैं बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, तोड़ी हुई हैं। ये चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड हैं, सोशल मीडिया पे चली हैं। नंबर 2 बात यह है कि फैसलाबाद से भी पीटीआई के कारकुन को गिरफ़्तार कर लिया गया है, बहुत से कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है। इस तरह गुजराले से भी खबरें मिल रही हैं कि वहाँ से भी लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। और उसके बाद जो आपस में परवेज़ खट्टक और महमूद खान के दरमियान बाकायदा गाली गलोच हुई है। कल की खबर ये आ रही थी, बखबर ज़राए बता रहे हैं एक दूसरे के वो गालियाँ निकाल रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, वो इसीलिए कि जो उन्होंने पार्टी बनाई थी और महमूद खान को ब्लैकमेल करने के बाद उसको पार्टी में शामिल किया गया था, लेकिन उनमें अब ये बात बखबर ज़राए बता रहे हैं कि बाकायदा गाली गलोच तक काम पहुँच गया है। और पाँचवीं सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब से जो लड़का मतलब कि एडिकेट यंग था वो मिलने के लिए गया था, उस पर आज बाकायदा तौर पर FIR दर्ज कर ली गई है, उसको भी बुलावा आ गया है। और छठी खबर ये है कि बाकायदा तौर पर जो जर्नल था अफ़गानिस्तान का, बाकायदा तौर पर ये कह रहा है कि आप अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, आप मतलब अपनी इंटेलिजेंस को मज़ीद मतलब कि मज़ीद उसको ताकतवर बनाएं, ना कि इमरान खान साहब को पार्टी को ख़त्म करने और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने पे लगाया हुआ है। क्योंकि जो गाड़ी अफ़गानिस्तान से अगर आती भी है तो उसको चेकिंग करना चाहिए। अगर चेकिंग नहीं हुई तो इसका मकसद यह है कि वो मिले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सी एजेंसियाँ, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, बाकायदा वो ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें ये आ रही हैं। और छठी सबसे बड़ी खबर ये है कि आसिम मुनीर जो है इस वक्त बिल्कुल पागल हुआ है, और राजा आदम के मुताबिक फ़ौज में बहुत ज़्यादा मतलब कि अनसर्टी पाई जा रही है, और फ़ौजियों का मोराल जो है गिर रहा है, क्योंकि जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की बन चुकी है इस वक्त, ज़ाहिर है वो भी बाल बच्चेदार है, उन्होंने भी छुट्टियां गुजारने जाना होता है और छुट्टियों पे घर जाते हैं। और जो अनसर्टनी है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, लोग जो है ना वो गालियाँ निकाल रहे हैं फ़ौज को। और ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहला सिपहसालार बना है जिसको 6 महीने के अंदर अंदर ही, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर ही गालियाँ शुरू हो गई थी। वो इतना नर्वस और अपसेट हुआ है कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। और ये जो क्रैकडाउन शुरू कराया गया है, इसलिए करवाया गया है कि इमरान खान साहब के जो एहतजाज है वो कहीं तोड़ ना पकड़ जाए, और लोगों में मतलब कि खौफ और राज दोबारा फैलाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि लोग अंडरग्राउंड तो ऑलरेडी हुए हुए हैं, लेकिन जो इलेक्शन जीता है उसके पेशावर में और हवेलियाँ में जो उनके कारकुनों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट डाले हैं, वो उनको ख्याल है कि कहीं पेशावर की तरह मतलब लोग बाहर सड़कों पर ना आना शुरू हो जाएं, इसलिए क्रैकडाउन किया गया है। क्योंकि इंटरनेशनल जो है ना हालात वाक़यात वो सब के आपको पता है कि जो पाकिस्तान से बाहर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि पूरी दुनिया में ख़ासकर UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों में ये एहतजाज हो रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि इसने इतना जुल्म किया है, ह्यूमन राइट्स की इतनी ज़्यादा खिलाफवर्जियाँ की हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसको चादर और चारदीवारी के मतलब तो बाद की बात है, इसने तो किसी औरत को भी नहीं छोड़ा। इतना ज़ालिम और दजाल किस्म का माइंड है इसका, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और जो पाँचवीं खबर ये है कि बड़े बड़े जो मतलब साफ़ी हैं वो बिल्कुल लेटे हुए हैं, और उनको कोई शर्म या नहीं है कि जिस तरह की पाकिस्तान की सूरत हाल बन रही है। और ख़ासकर मैं लीजेंड समझता था वो कामरान खान है कोई, वो उसकी जिस तरह की ट्वीटें आ रही हैं वो तो मुझे ज़हर हो रहा है कि इतना नालायक और इतना यानी कि खुद गर्ज इंसान निकला है। वो कराची से तल्लक़ रखता है, कराची के अवाम का सबको पता है कि वो क्या है, और वो तो बिल्कुल ही मतलब कि इस तरह की ट्वीटें करके अवाम में एक और मतलब कि दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह के तबसरे आज पूरा दिन मीडिया में होते रहे हैं, यकीन करें बड़ा दिल को दुख हो रहा है। और आखिरी खबर ये है
کہ پاکستان میں الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، اور اب پاکستان میں 1 سال کے لیے یا 6 مہینے کے لیے جو بھی نگران سیٹ اپ آئے گا وہ باقاعدہ طور پر آن دی ڈیٹ آف آفٹر 20 اکتوبر کو الیکشن نہیں کروائیں گے، یہ کم از کم 6 سال 1.5 کے لیے الیکشن ملتوی کرائیں گے، کیونکہ اب بھی ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو مزید جو ہے توڑا جائے۔ اور سب سے بڑی اور آخری خبر یہ ہے کہ جو مطلب کہ منصوبہ نواز شریف نے لندن پلان کے تحت بنایا گیا تھا، اس پہ حرف بائی حرف اسٹیبلشمنٹ کے ان رجیم چینج آفیسر نے اور عاصم منیر جو کہ نواز شریف کی حمایت سے آیا تھا، وہ مریم نواز کے کہنے پہ حرف بائی حرف یعنی کہ اس پہ عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ اللہ جنرل نصیب کرے ارشد شریف کو، اس نے پہلے خبر دی تھی، اس کے پاس کوئی کاغذات بھی تھے، اس کے پاس کوئی ٹیپیں بھی تھیں ان کی بات چیت کی، جس کی وجہ سے اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ ایجنسیوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ جو معاہدہ ہوا ہے نواز شریف اور باجوہ کے درمیان اور نواز شریف اور عاصم منیر کے درمیان، یہ جو معاہدہ ہوئے ہیں ان کی کوئی ٹپیں یا اس کی کوئی ریٹن ایگریمنٹ ان کے درمیان اس کو کوئی پتہ لگ گیا تھا یا کسی نے اس کو دے دی تھی، جس کی وجہ سے اس بیچارے پہ زمین تنگ کر دی گئی تھی اور اس کو پہلے بھاگ کے دبئی جانا پڑا، پھر دبئی سے وہ کینیا گیا تو اس کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ اس کے پاس باقاعدہ کوئی ثبوت آ چکے تھے، اس لیے اس کو قتل کیا گیا، ورنہ اس کے پاس ثبوت نہ ہوتے تو وہ قتل نہ ہوتا۔ کیونکہ اب پاکستان میں جو ہے نا پوری دنیا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی تھوڑی بہت جو ساکھ رہتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور پاکستان کی مسلح فوج کے اتنے بزدل آفیسر ہیں، اتنے مطلب کہ اپنے ملک کی حفاظت انہوں نے کیا کرنی ہے، وہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے عاصم منیر کے آگے کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، کوئی ڈکی چکی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ جو کچھ ظلم کیا گیا ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔